जनपद कासगंज से आ रही है बड़ी खबर। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में कासगंज के जगन्नाथ मंदिर पंखावाला बाग में राष्ट्रीय संत आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु देव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से सद्भावना सत्संग समारोह किया गया, जिसमें कासगंज आश्रम प्रभारी महात्मा श्री सुदासानंद जी ने कहा कि भगवान का स्वरूप परम प्रकाश स्वरूप है। उसको जानने के लिए तत्व से जानने वाली ज्ञानी गुरु का सहारा लेना पड़ता है और भक्ति की पहली सीढ़ी है प्रथम भक्ति संतन करे संगा। कहा कि रामायण में कहा गया है कि भगवान ज्योति स्वरूप है, उनको जानने के लिए संतों का सत्संग सुनना पड़ता है। कहा कि तब जाकर भगवान की कृपा से आत्मज्ञान संतों के द्वारा दिया जाता है, तब मनुष्य अपना वास्तविक को जाना पाता है। परम प्रकाश रूप दे राती नहीं कछु चाहिए दिया धृति वाती। इस बीच हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम से आई साध्वी श्री तारामती बाई जी ने रामायण भागवत अनेक शास्त्रों का प्रमाण देकर सत्संग एवं भजनों के माध्यम से प्रेमी भक्तों को भगवान को जानने का रास्ता बताया। कहा कि जब तक मनुष्य संत महात्माओं का सानिध्य सत्संग नहीं सुनेगा तब तक उसके संयंश समाप्त नहीं होंगे। कहा कि बहुत काल कलियो सत्संगा तब सब संयंश होए भंगा। कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोसे न्यारे। कहा कि संतों के सत्संग से मानव का हृदय परिवर्तन होता है। कार्यक्रम के दौरान तारामती बाई जी के साथ पधारी साध्वी श्री सपना बाई ने भजन सुनाकर ईश्वर के नाम की महिमा से भक्तों को आनंदित किया। कार्यक्रम में समिति के जिला प्रधान डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि हमारे श्री गुरु महाराज का कहना है कि शांति पदार्थ में नहीं बल्कि शांति आत्मा में प्राप्त होती है और शांति को जानने के लिए सच्चे संतों के ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इस दौरान डॉक्टर देवशरण शर्मा, राम प्रसाद जी, भूदेव बघेल, उमेश हीरापुर, गिरिराज शर्मा, नारायण भाई, रामेश्वर यादव, जगदीश प्रसाद लेखपाल, ममता वर्मा, श्रद्धा शर्मा, साधना, संगीता दीदी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। करण उपाध्याय की रिपोर्ट। जय श्री सच्चिदानंद करके भगवान शंकर ने राम भगवान को प्रणाम किया। जय श्री सच्चिदानंद। मां सती ने देखा, कमाल की बात है, ये क्या करने लग जा रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुना नहीं था, ध्यान देना, ध्यान से सुना नहीं था। यदि ध्यान से सुना होता तो ये प्रश्न रामचरितमानस में कभी नहीं आता। साधु की बात को ना ध्यान से सुनने का नतीजा मां सती को भुगतना पड़ा।